जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कुंभ राशि अप्रैल 2025 का राशिफल। और इससे पहले कि मैं ये राशिफल अप्रैल का कुंभ के लिए शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है, कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, ज़रूर लिख दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि का अप्रैल का राशिफल। सबसे पहले तो पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है चार्ट दिखा रहा हूँ, और इसमें जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक तो मंगल जो है सबसे पहले 3 तारीख को कर्क राशि में आएंगे, जो कि छठा घर है, अपनी नीच की राशि में आएंगे। उसके बाद 8 तारीख को बुध ग्रह, जो कि दूसरे घर में बैठे हैं मीन राशि में, ये वक्री चल रहे थे और मार्गी हो जाएंगे। 13 तारीख को ही शुक्र भी वक्री चल रहे थे, ये भी मार्गी हो जाएंगे। और साथ में सूर्य, जो कि वो भी मीन राशि में ही है, और ये मेष राशि में आएंगे, जो इनकी ऊंच की राशि है। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मेष राशि से। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो आइए देखें ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके राशि स्वामी शनि जो है। शनि दूसरे घर में मीन राशि में शिफ्ट हो गए हैं। 29 मार्च को जस्ट अभी हुए हैं, और 3 तारीख को ये उदय हो रहे हैं, क्योंकि अस्त भी चल रहे थे। लेकिन उदय होने के बाद ये 5 ग्रहों का योग जो बन रहा है यहाँ पर दूसरे घर में, और खासकर शनि और राहु का, और सूर्य साथ में है, तो ये योग एक श्रापित योग माना जाता है। ये बहुत ही परेशान करता है। तो इसमें आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके कामों में कोई हो सकता है परेशानियां हो, रुकावटें हो, ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। धन के मामले में भी देखा जाए तो धन के स्वामी जो हैं वो तो गुरु हैं, जो चौथे घर में बैठे हैं, और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी है। जब 2 ग्रहों का अच्छे घरों का राशि परिवर्तन होता है तो वो फायदा देता है। लेकिन साथ ही में यहाँ शनि, राहु और सूर्य की उपस्थिति ये भी बताती है कि धन नष्ट भी बहुत होगा, खर्च भी बहुत होगा, जमा कर नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति दिखाई देती है। और परिवार में भी कलह की वजह बन सकता है ये 5 ग्रही योग। तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास ही सुविधाएं, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा घर पराक्रम का है, और इसके स्वामी मंगल है। मंगल बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में बेसिकली मित्र राशि में नहीं है, तो भी एक अच्छा घर है। और यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई आर्ट फॉर्म वगैरह में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो क्योंकि 3 तारीख को ये शिफ्ट भी हो जाएंगे छठे घर में। छठे घर में अब नीच की राशि है, और छठे घर में वैसे तो मंगल की स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं। जैसे कि आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा चुकाने में परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, और दुश्मन आप पर ज़्यादा हावी हो सकते हैं। क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर कर्क राशि में, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल जो कि एक एक्शन का ग्रह है, यहाँ पर आपको क्रोध दिलाते हैं। क्रोध से भी बचने की ज़रूरत है आपको। तो ये स्थिति आपकी बनती है। इसके बाद देखा जाए तो चौथे घर के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र, जैसे मैंने बताया, दूसरे घर में ऊंच की राशि में बैठे हैं, और गुरु के साथ राशि परिवर्तन है। तो चौथे घर में स्थिति काफ़ी अच्छी है। घर में सुख शांति रहेगी, और यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी जो है बुध हैं।
बुध बैठे हुए हैं मीन राशि में, जो कि इनकी नीच की राशि है। हालांकि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र के साथ नीच भंग तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि सूर्य, राहु और शनि के साथ होते हुए थोड़ा कमज़ोर हो जाती है इनकी स्थिति। तो यहाँ पर आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं, एजुकेशन का काम, एजुकेशन में है, या जो भी आपको बच्चों पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो ये स्थिति दिखाती है। दूसरा, अब पांचवा घर, सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक क्योंकि सूर्य राहु और शनि के साथ है, तो यहाँ पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये 13 तारीख को अपनी मेष राशि में आ जाएंगे तीसरे घर में, तो उस 13 तारीख के बाद यहाँ पर स्थिति बहुत ही अच्छी सुधरेगी। तब तक आपको अपने पार्टनरशिप में, पति पत्नी के रिश्तों में, या बाहर के कोई भी अगर कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। 8वें घर के स्वामी बुध हैं, बुध की दृष्टि भी है 8वें घर में, और केतु भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अचानक से कुछ गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे आपको, क्योंकि केतु ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपको बहुत ही डीप कोई चीज़ बताते हैं, गहराई से किसी चीज़ में अगर जाना चाहते हैं, शिक्षा हो, रिसर्च हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, तो उसमें आपको ये मदद करते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पर ये परेशानी भी दे सकते हैं। अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये यहाँ पर आपको कोई ऑपरेशन या कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह, इन सब चीज़ों का भी कारक बनते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। भाग्य स्थान के मालिक जो है वो है शुक्र। शुक्र अच्छी स्थिति में उच्च की राशि में बैठे हैं, तो भाग्य आपका अच्छा मजबूती से काम करेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें, 10वां घर के स्वामी मंगल है। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, और 3 तारीख को ये छठे घर में आएंगे नीच की राशि में। तो जब नीच की राशि में आएंगे तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। काम में कोई भी त्रुटि नहीं हो, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही खास ख्याल रखना है अपने कामकाज के क्षेत्र पर। वहाँ पर फोकस बना के रखें, तालमेल बना के रखें, चाहे वो सीनियर्स हों या आपके साथ जूनियर्स काम करते हों। कुछ हो सकता है क्योंकि मंगल अपने कार्य क्षेत्र से 8वें घर में बैठे हैं, कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। बाकी आय भाव के स्वामी शनि हैं। शनि देव बैठे हुए हैं धन भाव में, तो आय तो लगे आय होगी, लेकिन साथ ही में सूर्य और राहु के होने से आय कुछ बचत नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए परिस्थितियां जो है कुछ मिश्रित हैं। आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, और तभी आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। बाकी भाग्य आपका साथ दे रहा है, और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उपाय के तौर पर आप हमेशा सुबह शाम एक तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, और 2 बार तो अवश्य पढ़ें। और साथ ही में शनि के लिए अगर उपाय करें, शनिवार को काले चने का प्रसाद बांटें, या काले चने किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो इस तरीके से वृद्ध लोगों की सेवा करना या विकलांग लोगों की सेवा करना, वहाँ जाकर कुछ दान पुण्य करना, ये बड़े अच्छे उपाय गिने जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रेरित.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।